जिंदगी स्वयं एक जिंदा पुस्तक है। जिंदगी स्वयं एक जिंदा पुस्तक है जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं, जिसे जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं, ज्ञान फिर भी नहीं आया हमें। जिंदगी स्वयं एक जिंदा पुस्तक है जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं, ज्ञान फिर भी नहीं आया हमें। आपस में एक दूसरे से दिन रात लड़ा करते हैं, आपस में एक दूसरे से दिन रात लड़ा करते हैं, जिसे हम दिन रात पढ़ा करते हैं, ज्ञान फिर भी नहीं आया। जिंदगी एक जिंदा पुस्तक है जिसे हम दिन रात पढ़ा करते हैं, ज्ञान फिर भी नहीं आया हमें। आपस में एक दूसरे से दिन रात लड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते भी पढ़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी पढ़ते रहते हैं। खोलकर एक दूसरे की पुस्तक और बनकर समीक्षक निकालते रहते हैं गलतियाँ, खुद की नहीं दूसरों की। गलतियाँ निकालते रहते हैं समीक्षक बनकर, खुद की नहीं दूसरों की। अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि अपने लिए जरा भी काम नहीं लेते हैं। अपनी सोच, अपनी बुद्धि अपने लिए जरा भी काम नहीं लेते हैं, जरा भी काम नहीं लेते हैं। इसी तरह अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का दिवाला निकालते ही रहते हैं। इसी प्रकार अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का दिवाला निकालते ही रहते हैं जीवन भर निकालते रहते हैं अपने ज्ञान, अपने बुद्धि का दिवाला। अपने लिए हमें अपना ज्ञान यदि सदुपयोग कर लेते, हम अपने लिए अपना ज्ञान का यदि सदुपयोग कर लेते, तो इस भारत भूमि पर नर से नारायण हो जाना कोई बड़ा काम नहीं था। नर से नारायण हो जाना इस भारत भूमि पे कोई बड़ा काम नहीं था। इस मनुष्य जीवन में हमारे लिए जिंदगी स्वयं एक जिंदा पुस्तक है। इस मनुष्य जीवन में हमारे लिए जिंदगी स्वयं एक जिंदा पुस्तक है, जिसे पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि कुछ भी आवश्यक नहीं है। जिंदगी एक जिंदा पुस्तक है जिसे पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इत्यादि कुछ भी आवश्यक नहीं है। प्राकृतिक सहयोग ही पर्याप्त है, प्राकृतिक सहयोग ही पर्याप्त है। फिर भी हम स्वयं को अनपढ़ महसूस कर इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर भी हम अपने आप को अनपढ़ महसूस कर इधर उधर भटकते रहते हैं। लख 84 योनियों में मनुष्य से ज़्यादा अज्ञानी इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं दिखाई देता। मनुष्य से ज़्यादा अज्ञानी लख 84 योनियों में मनुष्य से ज़्यादा अज्ञानी अन्य कोई प्राणी दिखाई नहीं देता। हम मनुष्य स्वेच्छा से अन्य प्राणियों की तरह परोपकारी भी नहीं है, अन्य प्राणियों की तरह परोपकारी भी नहीं है। हमसे अनजाने में परोपकार हो जाते हैं, वही हमारे लिए पुण्य कार्य की गणना में आ सकते हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ एक दूसरों की गलती खोजते रहना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया है। हमने तो एक दूसरे की गलती खोजते रहना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बना रखा है, जो कि हमारे जीवन की जरूरत के लिए वह कुछ भी जरूरी नहीं है। जबकि हमारे जीवन के लिए वह कुछ भी जरूरी नहीं है, जो कि हम नियमित रूप से रोजाना करते रहते हैं। स्वयं की जिंदगी एक जिंदा पुस्तक है। मनुष्य जिंदगी केवल पुस्तक ही नहीं, संसार का संपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य जीवन केवल पुस्तक ही नहीं, संसार का संपूर्ण ग्रंथ है, जिसे हाड़ मास का पुतला समझकर अज्ञानवश न जाने किन किन के हवाले कर डाला। फिर भी अज्ञानवश हाड़ मास का पुतला समझकर अज्ञानवश न जाने किन किन के हवाले कर डाला। बतलाओ इस जीवन में क्या पाया? मोटा बंगला और ऐसी कार? बोलो, बतलाओ इस जीवन में क्या पाया? मोटा बंगला और ऐसी कार? अंतिम संस्कार पर मिलेगा तुम्हें सिर्फ कंधा देने वाले चार, मिलेंगे तुम्हें
तुम्हें मिलेंगे अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ मिलेंगे तुम्हें सिर्फ कंधा देने वाले चार, सिर्फ कंधा देने वाले चार। कर लो अभी भी समय है, कर लो अभी भी विचार, कर लो अभी भी विचार।